नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं अमित कल्ला। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग, आपका बचपन, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मेरा जन्म तो जयपुर में हुआ। मेरे पिता मूल रूप से जोधपुर के रहने वाले थे और माँ का जो संबंध था वो बीकानेर से था। हमारी दादी बताती थी कि हमारे पूर्वज जो थे वो कभी ये थार का रेगिस्तान पार करके और जैसलमेर में बसे, और जैसलमेर के पास में एक छोटा सा गांव है लुधुरवा, वहां से कहीं ना कहीं हमारा एक गहरा संबंध रहा। तो स्वभाव में कहीं ना कहीं वो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान की तासीर की झलक मन के भीतर बहुत गहराई से बैठी है, उसकी कहीं ना कहीं पैठ है। स्कूलिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरी स्कूलिंग जयपुर में हुई, बेसिक कॉलेज एजुकेशन भी जयपुर में हुआ, और फिर हायर एजुकेशंस के लिए मैंने नेशनल म्यूज़ियम में आर्ट हिस्ट्री के कोर्स में एडमिशन लिया, दाखिला लिया। वहाँ पर हमारी मुलाकात कॉन्जर्वेशन में हमारे साथ में वहाँ पे विशाल थे। तो विशाल जो कि जिनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से था, तो विशाल के मार्फत बहुत से भोपाल के कलाकार, इंदौर के कलाकार, धार के कलाकारों से, देवास के कलाकारों से मुलाकात हुई, जिसमें सीरज थे, मोहन थे, अवधेश थे, भूपेन थे, और इन सब के मार्फत हमें अखिलेश जी भी मिले। उनको कभी कभी सुनने का, उनसे गुफ्तगू करने का अवसर मिलता था। इस बीच में जो कला समीक्षक रहे हैं, जो एक मैगजीन भी चलाते थे, क पत्रिका, विजय शंकर जी, वो भी उनसे भी सानिध्य हुआ। तो एक संगति ने कहीं ना कहीं आर्ट की ओर खींचा, और रियल आर्ट क्या होता है उसको दिखाया। ऑल दो स्कूल में कुछ कुछ एक्टिविटीज तो करते ही थे, और जो बचपन था वो इन किताबी संसार से काफ़ी बड़ा था जी, किताबी दुनिया से, जो कि एक किसी भी स्टूडेंट के लिए होता है। वहाँ अथाह एक जीवंतता थी, एक किस्म का खुरदरापन भी था, और सब कुछ खुद के द्वारा ही सीख लेने की एक ललक थी जो आगे चलकर बड़ी काम आई, और जिसके मुतल्लक निर्भयता, आत्मविश्वास, और मैं कहूँगा कि एक प्रयोग धर्मिता को बढ़ाने का अवसर मिला, एक प्रयोग धर्मिता में रहने का अवसर मिला। तो यही बचपन और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता था। जी, अमित जी, जैसे कि हम जानते हैं कविताओं में भी आपकी पकड़ बहुत मजबूत है, और इसकी प्रति जो एक रुचि है वो कहाँ से, कब से शुरू हुई, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। उन्हीं दिनों दिल्ली में रहते हुए जेएनयू में एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, और एक नया स्कूल खुला जिसे स्कूल ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स बोला जाता है। तो परीक्षा देके, उसका एंट्रेंस देके मैं वहाँ भर्ती हो गया, और वहाँ पे हमें प्रोफेसर एच एस शिवप्रकाश जैसे लोग मिले, जो कि कवियों के कवि जिनको हम कह सकते हैं। तो शिवप्रकाश जी ने एक रियल पोइट्री के डोरवेज, उसके जो रास्ते हैं, उसके जो गेट हैं, वो हमारे सामने खोले। भक्ति पोइट्री क्या होती है, अपार्ट फ्रॉम मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, है ना, जो दक्षिण की भक्ति कविताएं हैं, आलवार, नायनार संतों की कविताएं हैं, या कर्नाटक के जो वीर शैव पोएट्स हैं, अक्का महादेवी है, बसवण्णा है, अलम प्रभु है, ऐसा तमाम पोएट्स को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया, और एक पूरा स्कूलिंग हुआ एच एस शिवप्रकाश के साथ में रह के। तो इस तरह से जो साहित्य का जो डेवलपमेंट है उसको मैंने कहीं ना कहीं अपने भीतर होते हुए पाया, और उसको स्पंदन को पकड़ा, उस स्पंदन को कहीं ना कहीं वो स्पंदन पोइट्री के, उनको हमने फील करने की कोशिश की। तो जी, अमित जी, अब हम जानना चाहते हैं आपके जो ड्राइंग्स हैं, वह प्रिंट्स हैं, वह पेंटिंग हैं,
या मूर्ति शिल्प है, उसके पीछे किस तरह का कॉन्सेप्ट व किस तरह का सूक्ष्म विचार काम करता है, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ आप शेयर कीजिएगा। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए कैनवस पर रंगों का उतर आना किसी तय योजना का हिस्सा नहीं होता। समूची प्रक्रिया चेतन होते हुए भी वहां मन के अवचेतन क्रम की बड़ी भागीदारी होती है। रंग परत दर परत सतह पर बिछाए जाते हैं, स्पेस के द्वारा ही उनका वहां होना तय होता है। बतौर चित्रकार मैं अपने आप को इस क्रिया का माध्यम मात्र मानकर उसके संग असंग की संगत करता हूं। यकीनन जहां रंगों की उत्तेजना असीम ठहराव में सहज ही परिवर्तित होती है, कहीं कहीं सफेद और काले बिंदु उन्हें सहारा देकर आभासी संसार की रचना करते हैं। क्योंकि मैंने प्रभाकर कोलते जी से बहुत कुछ सीखा है। कोलते साहब जैसे प्रोसेस की बात करते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं, तो मेरे लिए भी प्रक्रिया सम्मत रहकर काम करना एक बड़ी उपलब्धि है और जिसे मैं आजीवन साधना चाहता हूँ। आजीवन मैं उस प्रक्रिया सम्मत रोल में रहना चाहता हूँ और जहाँ धीरे धीरे निश्चित ही विश्वास गहरा होता जाता है, जैसे जैसे उसकी अंतर्लय संगत जमती है, वैसे वैसे इन रंग रेखाओं, बिंब प्रतिबिंब, आकार और अभिव्यक्ति पर विश्वास चट्टान सा स्थिर होता जाता है। और यह सबकी अपनी अपनी यात्रा भी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, जिस पर कहीं किसी इंडिविजुअल को अपने अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ना होता है और हमारे भीतर की चेतना, हमारा अंतर्मन, हमारे द्वारा महसूस किए गए संप्रेषण, इंट्यूशंस का एक जबरदस्त महत्व है। पेंटिंग केवल कोई क्रिया या प्रतिक्रिया मात्र नहीं है, क्योंकि इस समूचे रचनाक्रम में बनने और बनकर और बनाकर तोड़ने और अपने आप को मिटाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है और उन सारे अनुभवों की तासीरें अत्यंत बारीक हैं, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत सटल। जी अमित जी, बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला जवाब। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहते हैं, जैसे आपके चित्र अमूर्तन में हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अमूर्त आपके लिए क्या है? अमूर्त के बारे में जो आपने पूछा, जहाँ चित्र और साहित्य दोनों का एक सायुज्य होता है, तो पोएटिक अंदाज में मैं कहूँ तो अमूर्त मेरे लिए एक अनुभव है, विस्तृत अनुभव, अंतर वस्तु का दृश्य स्वरूप है। अमूर्त दिगंत विस्तार है, संकेत है निर्विकार रिक्तता का। अमूर्त अभिप्राय है निर्भय होने का, यथावत धैर्य से ठहरने का। अमूर्त शुद्ध चेतना की अखंडित अनुभूति है। अमूर्त अपने अस्तित्व संग दिग्ग स्वरूप को असीमित आकाश में परिमित करने का अवधान है। अमूर्त आस्था परक आविष्कार है। अमूर्त अनुनयी स्मरण है। अमूर्त अंतहीन यथार्थ को बुनता सृष्टि का रूपायन है, कल्पनाओं का आकल्पन है। अमूर्त अतीत की दृष्टि उपागम है। अमूर्त प्रभामय महावल का रंग है। अमूर्त सूर्य है, जरण मरण से पार मंथर उपाधि है। अमूर्त अर्थ है, असंख्य दृश्य सा अलिखित विधान है। तो मेरे लिए तो अमूर्त जो है उसके कई मीनिंग्स और मेटाफर्स हैं। तो पोएटिक अंदाज में तो मैं यही कहना चाहता था। अमित जी, बहुत ही खूबसूरत कविता थी ये, और इससे देखने सोचने का एक अलग नज़रिया हमारे सामने हमारे जो दर्शक हैं वो ज़रूर मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। और एक सूक्ष्म जो एक विचार होता है एक कविता में व एक चित्र में, तो जैसे हम देखते हैं जब, तो हम खास कुछ चीज़ों को ध्यान देते हैं, पर आप जब चित्रों को देखते हैं तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा।
दरअसल मेरे लिए पेंटिंग एक पूरी कही गई कविता है, और कविता यकीनन जो उस पेंटिंग का ही पर्याय है। दोनों माध्यम जहां एक जैसी भाषा में संवाद रचते हैं, हमेशा से वहां ज्यादा कुछ कहना व्यर्थ होता है। कमतर में ही सार भरा अपने आप संप्रेषित होता जाता है, बशर्त है जिसके लिए हमारी अपनी एक किस्म की तैयारी हो, जिसका सीधा सीधा ताल्लुक संजीदगी से देखे और सुने जाने से हो, यकीनन जिसके आस्वादन के तरबतर कर देने वाले अनुभव से हम आज बेवजह ही दूर होते जा रहे हैं। एक अजीब किस्म की दौड़ मची है, एक जहां सब कुछ जल्दबाजी भरा है। आज सभी तरह के अंतराल स्थगित हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें बहुत शिद्दत और सदाकत से उन अंतरालों को पुनः स्थापित करना है, क्योंकि वे अंतराल हमारे लिए किसी ये संजीवनी से कम नहीं है, और हमारे रंग, हमारी रेखाएं, हमारे टेक्सचर, हमारे फॉर्म जिसका जिसका निर्माण करते हैं, जहाँ पर एक प्लेफुलनेस है, और हम उन अंतरालों में अपने आप को विलय करते हैं और उन विलय के अर्थों को रचते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रक्रिया का नाम है। कहते हैं कि वह जानता है दरियाव के इशारत की नफस, तभी तो कलाम लिए अपने गुर्बत को अलविदा कहता है। तो ये जो अलविदा कहना है, उसके अपने बेमिसाल मतले हैं, उसमें कहीं ना कहीं बेमिसाल दृश्यात्मक संगति छिपी है, उसमें कहीं ना कहीं अनुनय और विनय भरे अनगिनत खूबसूरत ठहराव हैं। तो उन ठहरावों को पाने की हमें कोशिश करनी है, और सतत कोशिश करनी है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता, इसका सौंदर्य ये है जी कि ये कहीं नहीं पहुंचने वाला, ये कहीं नहीं पहुंचता। तो ये इसका सबसे बड़ा सौंदर्य है। तो ये रास्ता ही अपने आप में, ये यात्रा ही अपने आप में एक किस्म की डेस्टिनेशन है। तो ऐसी मेरी भावना है कि मैं उस यात्रा को ही अपनी डेस्टिनेशन मानूं। बिल्कुल, कई बार ऐसा बहुत कुछ तय होता है जो शायद कलाकार को, व हम या आप सभी या जो भी हमारे आसपास घटित घटनाएं हैं, उसको हम एक डेस्टिनी मानते हैं। और ये मानना ना मानने के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर हम सोचते हैं कि ये तय था तो हम उसे उस प्रकार मानते हैं, और अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल है तो मानने वाले उस तरीके से भी मानते हैं। तो एक चीज़, ये तो एक डेस्टिनी वाली बात आती है। और दूसरी बात हम जानना चाहते हैं कि जैसे वैश्विक स्तर पर भारतीय कला का कितना बड़ा योगदान है या होना चाहिए, उस विषय में आप क्या सोचते हैं? वैश्विक स्तर पर भारतीय चित्रकला के योगदान की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अब वह समय आया है जब हमारे कलाकार दुनिया को अपनी कला से मुखातिब करवा रहे हैं। क्योंकि दुनिया की नज़र आज भारत की कला और भारत की जो कला दृष्टि है, इन दोनों पर है। आर्ट और आर्ट का जो आर्ट और उसका जो एस्थेटिक्स है, उसके ऊपर है। रज़ा, हुसैन, सूजा, गायतोंडे, चाहे अंबादास हों या शक्ति बर्मन जैसे आर्टिस्ट, ये इन लोगों ने तो बहुत कुछ साबित किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और जैसा अनुभव हो रहा है कि वेस्ट जो है वो वहाँ पर कुछ ना कुछ लैकिंग है, क्योंकि उनकी प्रेरणा भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की ओर देख रही है। मतलब उनकी नज़रें भी प्रेरणा के लिए हिंदुस्तान की ओर, ईस्ट की ओर देख रही है। और जैसा कि हम ईस्ट जो है, हमारा जो भारत जो है, वो विचार की कंट्री है।
है ना? विचार जहाँ पर पैदा होते हैं, जहाँ पर महावीर आते हैं, जहाँ पर 24 तीर्थंकर हैं, जहाँ पर बुद्ध हैं, जहाँ पर अहिंसा है, तो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत सारा इंस्पिरेशन है। और इस सारे इंस्पिरेशन के साथ में जब हम काम करेंगे तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड हमें देखेगा और हमें हमें बहुत एडमायर करेगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय चित्रकला जो है वो इस दुनिया में बहुत बड़ा अपना योगदान देगी और दे भी रही है। बहुत सारी प्रेरणाएं, क्योंकि एंशिएंट आर्ट जो है इंडिया का, उसका मैं एक विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे तो वो बहुत इंस्पिरेशंस दिखाई देता है। मुझे कई बार माइकल एंजेलो के कामों में इंडियन मिनिएचर्स की झलक दिखती है। जी बिल्कुल। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे इंडियन हो या वेस्टर्न हो, दोनों पश्चिम या पूर्व एक दूसरे से ही इंस्पिरेशन लेते रहते हैं और ये अभी नहीं, सालों दर साल से ये चलता हुआ आ रहा है। और दूसरी बात ये कि क्या आपके काम में भी प्रयोग धर्मिता है, या उसको आप किस तरीके से देखते हैं? काम में प्रयोग होना चाहिए उस नज़र से, या किस तरीके से आप उसको प्रयोग को करते हैं, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। कभी कभी सोचता हूँ तो लगता है कि यहाँ सब कुछ उल्टा चला, उलटवासी जैसा। अमूर्तता से मूर्तता की यात्रा भी की गई, निर्गुण से गुजरकर सगुण को पाया गया, निराकार से साकार की झलक देखी गई, एक रंग से बहु रंगों को पाया, जो जैसा भी आता गया उसे मैं स्वीकार करता गया, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार ही। वरिष्ठ चित्रकार सिद्धार्थ की प्रेरणा से मैंने प्राकृतिक रंग जो हैं उनको भी अपनाया, उनमें बहुत से प्रयोग किए। जो प्रयोग थे वो बहुत अनिश्चितता भरे थे, और जीवन भी अनिश्चितता बिना अधूरा होता है, जिसे मैंने समझा। अगर घटित होने वाला क्रम ज्ञात हो तो फिर प्रयोग धर्मिता मंद हो जाती है, कुछ नया सीखने की रुचि पर जिसका असर आता है। जो भी रंग मेरे सामने आया और जिस पर भी मन ठहरा, मैंने बेझिझक उसे चुना और अपने चित्रों में उंडेला। मेरी चाहना है कि मैं हर रंग के संगत करूं, उन्हें अपने चित्रों में भर दूं। जी अमित जी, मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाते हैं, रंगों में एक परिपक्वता आती जाती है। और ये सिर्फ रंग की बात नहीं, ये शब्दों की भी परिपक्वता आती जाती है। और इसी के साथ हम अंत में आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। जो आप लिखते हैं वह एक पोइट्री करते हैं, उसके अगर आप कुछ 2 लाइनें सुनाना चाहें तो हमारे दर्शक ज़रूर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। एक ऐसे कल्पना लोक को रचने की जुम्बिश होती है जहां मौन की मात्राएं भी कुछ कहे, अभिलाषित यथार्थ के अपूर्ण प्रसंग जहां अर्थों के साथ साथ गहराएं। आखिर क्या कुछ नहीं है उनके पीछे? कितने शब्द, कितनी रेखाएं, कितने रंग प्रसंग, कितनी व्याकुल अमिश्रित वाणी, कितना शून्य का अंबार, चैतन्यमयी प्रार्थना की पताकाओं सा निरूपित संवत्सर। या फिर आप देखिए कि विश्व सृष्टि का संपूर्ण संवाद। किसी मोहभंग प्रवासी सा धीरे धीरे लौटाता हूं अपने वस्त्र, अपनी आभा, अपना परिचय। ये पूरा जो चराचर लोक का अतिरिक्त वसंत है, उसे हम वापस लौटाने की कोशिश करते हैं। एकाकी देह की अंतर्वृत्तियों को लौटाने की कोशिश करते हैं। किसी अनजाने लहर सा दिखाई देता है वह तिलिस्मी त्रिकोण, सुनाई पड़ता है पत्थर का अंतर्नाद, प्रतिध्वनि का शुभ नाम आपके सामने उतर आता है। अपने विस्तृत आकाश में किसी फिरदौसी बादल सा पीछा करती है कोई पारदर्शी काया। साधना के सौंदर्य से संवाद कितनी सुंदरता से स्थापित करती है। तो ये सब किसी न किसी
कल्पनालोक को रचने की कोई जुम्बिश होती है, एक एक हम कहें कि उसकी एक कोशिश होती है। बिल्कुल। और ये कल्पना लोग जो है एक कल्पनाओं में डूबने पर या इमेजिन करने पर मजबूर कर देता है। और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। और उन दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इस बातचीत को मन लगा कर सुना। और दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ न देखने के साथ साथ दूसरों से शेयर भी करें, क्योंकि इस तरह की जो कला के प्रति एक जो जागरूकता लाने का एक प्रयास है, वह एक बातचीत है, वो हर कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो इन जो भी चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट करते हैं, आप उन चीज़ों को दूसरों तक शेयर करें। इस चैनल को जिस तरीके से आप प्यार देते हैं देते रहिए और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। आप सभी से गुजारिश है, विनती है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ मित्रों, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट भी ज़रूर करें। इससे हमें पता चलता है कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। आप यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। और एक ख़ास बात, किसी को भी अगर हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ना है तो ज्वाइन का बटन क्लिक करके पेंट विथ अस करके आप हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। तो इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेंटिंग में कुछ करना तो चाहते हैं बट उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता है। तो हम ये आश्वासन देते हैं आपको कि आपको हमारे माध्यम से बहुत सारा कुछ सीखने को, जानने को व व्यक्त करने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम कल फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।